हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर मत लागू कीजिएगा, अगर आपको रेजोनेट करती है तो ही। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। मैं ऐसा ही प्रे करती हूँ डिवाइन से। तो चलिए देखते हैं आज आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल से भी हम पूछेंगे, जो शायद हो सकता है आपको ना पता हो वो। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए। और रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूं। आपके ना, अगर किसी ने आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जिसने ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की कोशिश की है बार बार, है ना, आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, आप कुछ भी नहीं है ऐसा शो करने की अगर कोशिश की है, तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने वालों को अब बहुत ही तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखी है और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने वाले, ठेस पहुंचाने वाले लोगों को तगड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है अपने जीवन में। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में आप क्या बताना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को उनके जीवन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान बाबा, जय हो हनुमान बाबा, जय हो माँ काली। हैंगमैन, तो एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, ओके। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही मैं आपको बता दूँ, हैंगमैन की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स। आपने ऐसे लोगों को ना उल्टा लटका दिया है। कैसे लोगों को? जो बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट कर रहे हैं, जो बार बार आपको ना ऐसा शो करना चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी है यही है, इनकी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी आपकी ना पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे जो लोग भी कर रहे हैं ना, आपने उन्हें ना ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना कि वो पूरी तरीके से उल्टे लटक चुके हैं। पूरी तरीके से उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आपके अंदर कैसा परिवर्तन आया है। लेकिन अब आपने ठान लिया, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ अपने जीवन में ऐसे लोगों से सीख लिया जो आपको पूरी तरीके से इतना इतना सब कुछ इन लोगों के लिए किया है आपने, लेकिन फिर भी आपकी कोई इज्जत नहीं यहाँ पे की गई है। पूरी तरीके से आपको भी इन्होंने उल्टा लटका के रखा था, लेकिन अब नज़ारे बदल चुके हैं, आपने इन्हें उल्टा लटका दिया है। और ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में इन एंड आउट करने वाले लोग हैं। जब इनकी मर्जी आई आपके जीवन में चले गए, जब इनकी मर्जी आई चले आए, जब इनकी मर्जी हो गई तो ये चले गए। इस तरीके के लोग हैं, यानी एक जगह टिकने वाले लोग नहीं हैं। और खुद में इतनी बड़ी कमियां होते हुए भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये चोट पहुंचाने चले थे। तो ऐसे लोगों को आपने ही उल्टा लटका दिया है। इन लोगों को आपने भरपूर जवाब दिया है। जिस जिस लायक ये लोग थे वैसा ही जवाब आपने दिया है। इनके कप को आपने ठोकर मारी है, क्योंकि ये कप ना ईमानदारी का कप नहीं था। ये इमोशंस जो आपको शो कर रहे थे वो झूठे इमोशंस थे। यानी इन एंड आउट वाली सिचुएशन आपके जीवन में इन्होंने रख रखा था और आपकी यहाँ पे ना बहुत बेइज्जती हो रही थी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पूरी तरीके से डैमेज हो रही थी। यहाँ पे देखिए, जब कोई
आदमी गलत करता है ना, तब भी लोग औरतों को ही दोष देते हैं। इसीलिए ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा कि कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान था जिसने ना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से चूर चूर यहाँ पे कर दिया। कोई इज्जत नहीं रखी, आपका कोई मान सम्मान नहीं रखा। आपने अपने जीवन में इनके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ इनके लिए किया है, लेकिन इन्होंने ना आपको सिवाय दुख दर्द और उल्टा लटकाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और आपके जीवन में कभी भी इन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई है, क्योंकि आपके रिश्ते में यहाँ ये बेईमानी का रिश्ता था, कोई ईमानदारी नहीं थी। एक तरफ से ही ये रिश्ता चल रहा था, एक तरफ से टोटली यहाँ पे इन एंड आउट ऐसे ही चल रहा था। मर्जी हुआ आए, मर्जी हुआ चले गए, मर्जी हुआ आए, मर्जी हुआ चले गए। ऐसे रिश्ते में ऐसे लोगों को आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये भी अब उल्टे ही लटक गए हैं। और अब ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में चाहते भी नहीं हैं कि ऐसे लोग आपके जीवन में रहें, क्योंकि आपने देख लिया सब कुछ, आपने प्रैक्टिकल बिल्कुल महसूस कर लिया, प्रैक्टिकली देख लिया कि आपकी अहमियत नहीं है ये सब कर सकते, क्योंकि इन्हें अपनी ही अहमियत नहीं पता है कि इनका ठिकाना कहाँ है। इनका जहाँ ठिकाना है वहाँ तो ये रुकते ही नहीं, जहाँ इनका ठिकाना नहीं है वहीं दौड़ते रहते हैं। तो आपने ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को महसूस कर लिया है कि ऐसे लोग लाइफ से चले जाएं तो ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे ना आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके पैसे के लिए एक मुखौटा लगा के आपके जीवन में आपके साथ बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। आपको स्टक करने के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ, आपको जानते हैं इन्होंने क्यों आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ठेस पहुंचाया कि जब आपकी कोई औकात ही नहीं रहेगी तो आपसे सब कुछ छीनने में इन्हें बहुत आसानी होगी। अगर आप अपने पे आ गए ना, अगर आपने अपने लिए एक कदम उठा लिया, अपने लिए एक अगर आपने स्टेप ले लिया, तो फिर ये आपके साथ आपके धन पे या आपके जो ये इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने ना एक मुखौटा लगा के आपके जीवन में आपके साथ बने हुए थे, इन एंड आउट भी करते थे और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट भी पहुंचा रहे थे। कोई आपकी इज्जत नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्टक करते करते अब आपने अपना ऐसा पैतरा, ऐसा दांव खेला है यहाँ पे कि अब ये ना पूरी तरीके से यहाँ पे हैंग, यहाँ पे स्टक हो गए हैं पूरी तरीके से। आपके पैसे पे ये राज करना चाह रहे थे। ये बाहर भी ये अपना इन एंड आउट में रहना चाहते थे, वो घर में भी। तो यहाँ पे देखिए, आपने इनके जीवन में ना एक रुकावटें पैदा कर दी है। जो इनके हौसले बुलंद हो रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे ये लोग ना, तो आपने ना पूरी तरीके से इनके रास्तों में एक ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया। और आपने बहुत मेहनत करके अपने जीवन में आपने फैसला लिया है कि अब आप अकेले मेहनत करेंगे, अकेले अपने जीवन में अर्निंग करेंगे। ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे काले दिल वाले लोग, काफ़ी काला दिल है इनका। आपके दिल पे ये राज करना चाहते थे, पर आपने वो सारी चीज़ें पलट दी है। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर आप अकेले भी रहेंगे तो भी आप इनसे अच्छी पोजीशन में रह सकते हैं, है ना। और काफ़ी आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग ही रहेंगे तो ही आपके जीवन में इमोशनली सपोर्ट रहेगा। तो आपको ये पता चल चुकी है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके नज़र में बहुत है, इन लोग की नज़र में हो या ना हो। यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपकी गाढ़ी कमाई पे, आपके मेहनत की कमाई पे, जो आपने एक छोटे से स्टार्टिंग किया होगा या कुछ भी आप कर रहे होंगे, उस पर इन लोग की ना बुरी नज़र है। और ये चाहते हैं ना कि आपके पैसे, ये देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पैसे पे इनकी बुरी नज़र है। और इन्हें ऐसा लगता है आपके पैसे इन्हें मिल जाएं तो आप ऐसे स्टक पोजीशन में यहाँ पे हो जाएं, आपको पैसे, आप इंतज़ार करते रहें और ये आपके पैसे लेके उड़ चलें। इनके नज़र में ऐसा ही है, लेकिन अब वेट इनको करना पड़ेगा। आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं, आप मान चुके हैं कि ये लोग कभी बदलने वाले नहीं हैं। चाहे इनके लिए आप कुछ भी कर डालें, इनके जीवन में कुछ भी कर डालें, इसलिए आपने इनके जीवन में एक रोड़े अटका दिए हैं।
बहुत अच्छा, बहुत सही रीडिंग जा रही है। आपने इनके जीवन में एक रोड़ा अटका दिया है कि अब ये आपके लाइफ में ये ना आपको हैंग करना चाहते थे, लेकिन आपने इनको हैंग कर दिया है। किस मैटर में? ये देखिए, आपके पैसे पे बुरी नज़र थी। ये आपको एक वेट करवाना चाहते थे कि आप ऐसे एक एक पैसे के लिए इंतज़ार करो, इनसे मांगो कि ये आपको पैसे दे दे, और ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन ये आपको हैंग देखना चाहते थे। हमेशा आप उल्टे लटके रहो, इनके आगे भीख मांगते रहो, वेट करते रहो, लेकिन ये चीज़ें आपने पलट दी हैं। ये उल्टा हैंग हो गए हैं। अब ये वेट करेंगे और आप अपने पूरे फुल फॉर्म में आने वाले हैं। यानी कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आप, इन लोगों के ना आपने रास्ते में रोड़े अटका दिए हैं। जो ये कर रहे थे आपके जीवन में, इमोशनली आपको जो ये सब एक हर्ट कर रहे थे, इन एंड आउट सिचुएशन में चल रहे थे, तो आपने खुद ही इनको त्याग दिया। और आपके पैसे पे नज़र थी ना, तो आपने इनके ना रास्ते में आने जाने का जो इनका रास्ता बना हुआ था, आपके जीवन में घुसने का, आपने वहाँ पे ना एक ऑब्स्टिकल खड़ा कर दिया है पूरी तरीके से। कट ऑफ, जैसे एक कट ऑफ की एनर्जी आ रही है कि ये कट हो जाए तो ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आप अपनी इज्जत स्वयं कर रहे हैं। आपको ये पता चल चुका कि अपनी इज्जत आप ही कर सकते हैं, आपकी इज्जत कोई और नहीं कर सकता, है ना। ये देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने पहले ही बताया कि इनकी इन एंड आउट सिचुएशन है। इसी के नीचे नाइट ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ कप्स आया है। ये ना एक ऐसे इंसान होंगे कि इनका दिल आपके प्रति बिल्कुल साफ नहीं है, काफ़ी काले दिल वाले हैं, और ये ब्लैक एनर्जी से डील करने वाले इंसान हैं। कोई भी ये हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशन को ये एक्सप्लोर करने वाले इंसान हो सकते हैं। पब, डिस्को, बार, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें इनकी चलती है। कैरेक्टर लेस टाइप का इंसान है। जो भी आपके लाइफ में है, आप देख सकते हैं इनको। और यहाँ पे देखिए, इनकी इसी हरकतों से आप तंग आकर के ना, अब आपने ना एक स्टेप उठाया अपने लिए, और आपके स्टेप उठाने से ये लोग एक स्टक पोजीशन में यहाँ पे आ गए हैं। आप देखिए, 7 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स है, हैंगमैन है यहाँ पे। तो जो आपने इन्हें अपने जीवन से कट ऑफ करने का एक प्रोसीजर स्टार्ट किया है ना, उससे ये लोग देखिए बिल्कुल हैंग हो गए हैं ये, और ये आपको स्टक करते करते खुद स्टक हो गया। अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आप जीवन में अब आपकी लाइफ में एंट्री कैसे करें, है ना, क्योंकि एंट्री करने के रास्ते ही आपने बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ ना मैं एक तरह से बोलूँ ना, तो यहाँ पे आप जाग गए हैं। अभी तक ना आप जागे नहीं थे, तो ये इन लोगों ने आपको बहुत एकदम परेशान करके रखा हुआ था। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, और ये काफ़ी घमंडी इंसान भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अपने आप को राजा समझने वाले, अपने जो भी ये कार्य करते होंगे, जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, उसका भी बहुत घमंड इन्हें है। अपने पद का, पोजीशन का बहुत घमंड यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे पूरी तरह चूर चूर किया है, और बिल्कुल नेगेटिव आपके लिए सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते। जो कोई भी हैं, अपने आप को राजा समझने वाले, और यहाँ पे इनके जो कर्म है ना, वो पूरी तरीके से गंदे हैं। यानी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस कार्ड का, कि ये मल्टीपल रिलेशन में रहने वाले लोग हैं, और आपके ऊपर भी धौंस जमा रहे थे, और ख़ुद को राजा समझ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे राजा तो अपने आप को समझे, लेकिन उस लायक भी होना चाहिए ना। किसी को दुख पहुँचा के, किसी को ठेस पहुँचा के आप अपने आप को क्या राजा समझेंगे, है ना। तो आपने, ये राजा हो या कोई भी हो, आपने इनके रास्ते अपने तक आने के लिए यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बंद कर दिया है पूरी तरीके से। और अब इनका घमंड भी यहाँ चूर चूर हो रहा है, क्योंकि घमंड के कारण आपको काफ़ी यहाँ नीचा दिखाया जा रहा था। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ठेस पहुँचा रहे थे। अभी वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि आपने इन्हें अपने जीवन से बिल्कुल बाहर कर दिया, निकाल के। कोई भी हो यहाँ, आपने इनको अपने जीवन से निकालने के बाद अब आप अपने जीवन की खुशी यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ रह के आपने देख लिया, सिवाय आपको एक डिसरिस्पेक्ट के और कुछ मिला नहीं यहाँ पे। और आपके त्याग का कोई महत्व नहीं है। आपने जो कुछ भी इनके लिए बलिदान दिया अपने जीवन में, इन लोगों ने उसकी कोई कदर नहीं की। इसलिए अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुके हैं। आप अपने जीवन में, अपने जीवन को एक बहुत खुशहाल जीवन बनाना चाहते हैं।
पूरी तरीके से आप खुशियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने दोस्तों में, अपने अपने फ्रेंड्स में, या आपके कोई भी ये फैमिली मेम्बर्स हों जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, तो आप अपने जीवन में अब एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत आपने इन लोगों की इन एंड आउट सिचुएशन देख ली, बहुत धोखेबाजी देख ली, बहुत चीटिंग है, बहुत चीटर इंसान है जो आपके जीवन में आपके धन पे नज़र इनकी इन एंड आउट सिचुएशन, यानी कि ये सिर्फ आपको ना एक पपेट बना के रखना चाहते थे। तो आपने इनको अपने जीवन आने जाने के रास्ते अपने बंद कर दिए इनके अपने जीवन में, कि अगर आपके यही दिमाग में यही चला कि अगर ये आएंगे तो ईमानदारी से, इसीलिए आने जाने वाली सिचुएशन अब नहीं होगी। तो अब आप अपने जीवन में अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, क्योंकि बहुतों के लिए करके देख लिया, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ आप पूरी तरीके से अपने जीवन में अब एंजॉयमेंट करना चाहते हैं कि आपको भी जीवन में खुशियाँ मिले। अब आप ये चाहते हैं, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अभी अपने लिए भी आप जीना चाहते हैं। देखते हैं और क्या है। एस ऑफ वांड्स, आपके जीवन में एक नई नई शुरुआत हो रही है, बहुत खूबसूरत शुरुआत हो रही है आपके जीवन की। एक देखिए, जब आप ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन में आने जाने के रास्ते बंद किए ना, तो आप जितना ये लोग आपके लिए थोड़ा बहुत कर रहे थे और आपका ही यहाँ पे देखिए आपके ही पैसे पे नज़र थी, तो आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये आपके जीवन में नहीं रहेंगी, तो इनसे बेहतर, इनसे खुशियों भरी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, इनसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने अपनी बागडोर खुद संभाल रही है, आपने अपने जीवन की वॉन्ट को खुद संभाल लिया है। अपने जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए, अब आप अपने सेल्फ आप डिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। आप अपने जीवन में पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली है कि आपको क्या करना है, कैसे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने हैं। तो यहाँ पे ईश्वर का भी साथ आपके साथ बना है, डिवाइन का हाथ आपके सर पे है, क्योंकि देखिए जो अपनी इज्जत नहीं करता ना, ईश्वर भी उसकी इज्जत वापस नहीं ला सकते कहीं से। इसलिए आपने अपने आप को अब प्रायोरिटी दी है, अपने आप की इज्जत करना शुरू किया है। अब आप देखना, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी ही करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आपके हर जगह आपकी इज्जत को कुचला जा रहा है, तो वहाँ पे अपने लिए स्टैंड आपने लिया है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ही था कि इन लोगों की नज़र आपके पैसे पे है, और ये आपको ना एक तरीके से चाहते थे कि आप घर के अंदर बंद रहें और इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते रहें, और ये सारी चीज़ों पे आपके राज करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। आपको खुशियाँ कभी नसीब ही ना हो, ये घर में भी खुशियाँ मनाएं, बाहर भी खुशियाँ मनाएं, लेकिन आपको कहीं हक नहीं है। लेकिन आपने ये सारी एनर्जी पलट के रख दी। अब आपने इनके आने जाने का, अपने जीवन में प्रवेश करने का, आपने एक पूरी तरीके से अपने जीवन से इन लोगों को आपने कट ऑफ कर दिया है। अब आप अपने जीवन में, अब ये अपने जीवन में हैंग रह के सिर्फ आपकी उन्नति तरीके को देखेंगे यहाँ पे, कि आप कैसे अपने जीवन को सजा रहे हैं, कैसे संवार रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ रही हैं, आप अपने जीवन के बागडोर को कैसे संभाल रहे हैं। अब यही सब देखने का इनका टाइम है, क्योंकि जब इनका टाइम था इन्होंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। तो देखते हैं थोड़ा सा एंजल्स के मैसेज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। यहाँ पे पहला कार्ड है लेट गो। तो यहाँ पे एंजल्स और डिवाइन आपको एक एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे, कि ऐसे लोगों को लेट गो आपको करना सीख लेना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, है ना। कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तुम्हें हमारे जीवन में ठीक से नहीं रहना था तो तुम जा सकते हो। आपने यही पद्धति अपनाई है, तो एंजल्स ने भी आपका साथ दिया है, उन्होंने आपको गाइडेंस भी दे दी है कि इन लोगों को आपको लेट गो करना है। तो एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पे एक कार्ड और है ट्रस्ट का। तो यहाँ पे एंजल डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने लिए, अपने, अगर आपकी छोटी मोटी फैमिली है तो आप अपने लिए, अगर आप अकेले हैं तो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं, फैमिली है छोटी मोटी तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है, वो तो आप इनसे प्यार करते थे, इस वजह से इनके साथ आपने इतना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर दिया, लेकिन अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लिया है और आपको अपने ऊपर
ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। नई शुरुआत आपके जीवन में ऑलरेडी हो रही है। बहुत अच्छा आप करेंगे और आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ किया है तो आपके जीवन में बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आप क्रिएट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको खुद पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। यू आर रेडी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको फिर से एक बता रहे हैं कि आप रेडी हैं अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से आप निकलने के लिए इस समय रेडी हो चुके हैं और ये पूरी पूरी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। कोई किसी भी काम में आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आप पहले भी काफ़ी यहाँ पे एक होनहार इंसान रहे होंगे और भी हैं, लेकिन आपने ना फैमिली के लिए बहुत कुछ सहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते नहीं हैं। तो आपने अब खुल के सबके सामने पहले अपनी रिस्पेक्ट करना आपने सीखा है अपने जीवन में, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट तो आपका बहुत बुरी तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं आप रेडी हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। सब कुछ, हर एक चीज़ के लिए, मनी, फाइनेंस, अबंडेंस, नई शुरुआत आपके जीवन में, खुशियाँ भर भर के आपके जीवन में यहाँ पे ये देखिए खुशी यहाँ पे आप सेलिब्रेट करेंगे पूरी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स में और जो भी जिसको भी आप पसंद करते हैं उनके साथ जीवन में आपको भी खुशियों का हक है। पूरी तरीके से आप अपनी खुशियाँ हासिल करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आस्क योर एंजल्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके जीवन के बारे में, या जिन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं उनके बारे में, या किसी भी बारे में आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको एंजल से आंसर मिल सकते हैं। अपने एंजल से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो या तो आपको सपने में आंसर मिलेंगे या फिर एंजल्स आपको किसी ना किसी साइन के द्वारा वो आंसर देंगे, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है कि ऑलरेडी आपने बहुत सारी नेगेटिविटी झेल ली है। अभी आपके जीवन में पॉजिटिव आना है और पॉजिटिव ही आपको रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी अब आपके जीवन में उसका कोई काम नहीं है। जा चुकी है नेगेटिविटी, अब आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी आनी शुरू हो चुकी है ना। अनलकीली अगर आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हुई थी तो उनको लेट गो करना है। यहाँ पे लेट गो का कार्ड है। अनलकीली आपके जीवन में अगर ये सारी चीज़ें, ये इंसिडेंट हुए थे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत डाउन किया गया था, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। तो एंजल्स आपको देखिए पूरा पूरा गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है ना। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े और हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत खुशियों भरे बदलाव आपके जीवन में यहाँ पे किए जा रहे हैं एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो आपके जीवन में बड़े और कैसे बदलाव आ रहे हैं, बहुत खुशियों भरे बदलाव। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना, तो यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रही है, नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। जो आप चाहेंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी, एंजल्स के द्वारा आपको गाइड यहाँ पे किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।